नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाले कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझेंगे। हम में से हर कोई अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है, खुश रहना चाहता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे? क्या सफलता सिर्फ किस्मत की बात है या कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब का सारांश हिंदी में। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये एक तरह का मैनुअल है, एक गाइड है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच को, अपने काम करने के तरीके को और अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब स्टीवन कोवी ने लिखी है और इसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदला है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ देखें नहीं बल्कि महसूस करें। हर एक आदत को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखें और सोचें कि आप इसे कैसे अपना सकते हैं। ये 7 आदतें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सरल और व्यावहारिक सिद्धांत हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। ये आदतें आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। ये आपको सिखाएंगी कि कैसे आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं, कैसे आप अपने लक्ष्यों को तय कर सकते हैं और उन्हें हासिल कर सकते हैं, और कैसे आप दूसरों के साथ मिलकर और भी बड़ी सफलता पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरी यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं सफलता के इन 7 रहस्यों को। तो पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी प्रोएक्टिव बने। अब यह शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सरल है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। 100% जिम्मेदारी। आप अपनी जिंदगी में आज जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, ना आपकी किस्मत, ना आपके हालात, ना दूसरे लोग। यह सुनना थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ी सच्चाई है और यही आजादी की पहली सीढ़ी है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं रिएक्टिव लोग। इनकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। अगर मौसम अच्छा है तो मूड अच्छा है, मौसम खराब तो मूड खराब। किसी ने तारीफ कर दी तो खुश हो गए, किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो दुखी हो गए। ये हमेशा हालातों पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे हालात ही ऐसे हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, उसकी वजह से मेरा काम बिगड़ गया। ये हमेशा अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। दूसरी तरफ होते हैं प्रोएक्टिव लोग। ये अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। ये समझते हैं कि बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये चॉइस हमेशा उनके पास होती है। हालात अच्छे हों या बुरे, वो अपनी वैल्यूज, अपने सिद्धांतों के आधार पर फैसला लेते हैं। वो दोष देने की बजाय समाधान ढूंढते हैं। वो कहते हैं ठीक है, ये चैलेंज है, अब मैं इसे कैसे हल कर सकता हूं, इस स्थिति में मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। प्रोएक्टिव होने का मतलब सिर्फ पहल करना नहीं है। इसका गहरा मतलब है यह समझना कि आपके और आपके साथ जो कुछ भी होता है उसके बीच में एक गैप है, एक स्पेस है, और उस स्पेस में आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी है, चुनने की ताकत। आप चुन सकते हैं कि आपको गुस्सा करना है या शांत रहना है। आप चुन सकते हैं कि आपको हार माननी है या कोशिश करनी है। आप चुन सकते हैं कि आपको शिकायत करनी है या शुक्रगुजार होना है। जब आप अपनी भाषा पर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप रिएक्टिव हैं या प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग कहते हैं मुझे ये करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैं ये करना चुनता हूं, चलो दूसरे विकल्पों को देखते हैं। आपकी भाषा आपकी सोच को दर्शाती है। अपनी भाषा को बदलिए, आपकी सोच बदलेगी, और जब सोच बदलेगी तो आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी की नाव को लहरों के भरोसे छोड़े हुए हैं, या आप उस नाव के कप्तान हैं जो खुद अपनी मंजिल तय करता है? क्या आप अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, या आप उनकी जिम्मेदारी लेकर उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं? जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आपकी हर खुशी, हर दुख, हर सफलता, हर असफलता के जिम्मेदार आप खुद हैं, उसी दिन आप सही मायने में आजाद हो जाएंगे। याद रखिए, आपकी परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती। आप उन परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वो आपको परिभाषित करता है। अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपनी ताकत को पहचानिए और अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद बनिए। यही है पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत, प्रोएक्टिव बनना।
आसान है। अब आते हैं दूसरी आदत पर, जो पहली आदत से ही जुड़ी हुई है। यह है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे शुरू करने से पहले यह तय कर लें कि आप आखिर पहुंचना कहां चाहते हैं। अपनी जिंदगी का लक्ष्य, अपनी मंजिल पहले से तय कर लें और फिर उसी के अनुसार अपने कदम बढ़ाएं। बिना मंजिल के सफर सिर्फ भटकना है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, मान लीजिए आज से कई साल बाद आपके अंतिम संस्कार का दिन है। हॉल लोगों से भरा हुआ है, आपके दोस्त, परिवार, सहकर्मी सब वहां मौजूद हैं। 4 लोग आपकी तारीफ में कुछ शब्द कहने वाले हैं। एक आपके परिवार से, एक आपका दोस्त, एक आपके काम की जगह से और एक आपके समाज से। अब आंखें बंद करके सोचिए, आप क्या चाहेंगे कि वो लोग आपके बारे में क्या कहें? वो आपको किस तरह के इंसान के तौर पर याद रखें? आप चाहेंगे कि वो कहें कि आप एक प्यार करने वाले पति या पत्नी थे, एक अच्छे पिता या मां थे, एक भरोसेमंद दोस्त थे जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था, एक ऐसे सहकर्मी थे जिसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से दूसरों को प्रेरित किया, या एक ऐसे इंसान थे जिसने समाज में कोई सकारात्मक बदलाव लाया? आप अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं? यह सवाल थोड़ा गहरा है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। यही है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। जो जवाब आपको इस सवाल का मिलेगा, वही आपकी जिंदगी का असली मकसद है, वही आपका पर्सनल मिशन स्टेटमेंट है। ये आपके जीवन का संविधान है जो आपको हर मोड़ पर गाइड करेगा। जब भी आप कोई बड़ा फैसला लेंगे, आप अपने इस मिशन स्टेटमेंट को देखेंगे और पूछेंगे, क्या मेरा यह कदम मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है? ज्यादातर लोग इस तरह से नहीं जीते। वो बस दिन गुजारते हैं, सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घर आते हैं, टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। वो सफलता की सीढ़ी तो चढ़ रहे होते हैं, लेकिन कई बार जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि सीढ़ी गलत दीवार पर लगी हुई थी। उन्होंने वो सब कुछ पा लिया जो दुनिया की नजर में सफलता है, पैसा, शोहरत, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लेकिन अंदर से वो खाली महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने वो हासिल नहीं किया जो उनके लिए सच में मायने रखता था। इसलिए आज ही थोड़ा समय निकालिए, शांत जगह पर बैठिए और सोचिए, आपकी जिंदगी के क्या सिद्धांत हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, आप असल में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और आपके पास क्या होना चाहिए। इन सबको एक कागज पर लिखिए। यही आपका मिशन स्टेटमेंट होगा। ये एक दिन में नहीं बनेगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन ये आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। जब आपके पास अपनी मंजिल का साफ नक्शा होगा तो छोटे मोटे रास्ते के पत्थर आपको रोक नहीं पाएंगे। आपको पता होगा कि आपको कहां जाना है। हर दिन का हर काम, हर फैसला आपको आपकी मंजिल के एक कदम और करीब ले जाएगा। आप सिर्फ व्यस्त नहीं रहेंगे, आप प्रभावी बनेंगे। आप वो काम करेंगे जो सच में जरूरी है। तो अपनी सीढ़ी को सही दीवार पर लगाइए, अपनी जिंदगी का नक्शा खुद बनाइए, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत कीजिए। पहली 2 आदतें, प्रोएक्टिव बनना और अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना, ये मानसिक स्तर पर होती हैं। ये आपकी सोच को तैयार करती हैं। अब तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी प्राथमिकताओं को पहले रखें। ये आदत उन 2 आदतों को हकीकत में बदलने का तरीका है। ये एक्शन की आदत है। ये टाइम मैनेजमेंट से कहीं बढ़कर है। ये लाइफ मैनेजमेंट है। हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, न 1 सेकंड कम, न 1 सेकंड ज्यादा। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में बड़े बड़े काम कर जाते हैं और कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास समय ही नहीं है? इसका जवाब छिपा है प्राथमिकता तय करने में। इफेक्टिव लोग जरूरी कामों को पहले करते हैं, जबकि बाकी लोग जरूरी कामों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। स्टीवन कोवी कामों को 4 हिस्सों में बांटते हैं, जिसे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। पहला क्वाड्रेंट है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, जरूरी और तत्काल, जैसे कोई डेडलाइन, कोई इमरजेंसी, कोई संकट। हमें इन कामों को तुरंत करना होता है। दूसरा क्वाड्रेंट है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, जरूरी लेकिन तत्काल नहीं, जैसे एक्सरसाइज करना, नई स्किल सीखना, रिश्तों को समय देना, प्लानिंग करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। यही वो क्वाड्रेंट है जहां इफेक्टिव लोग अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, तत्काल लेकिन जरूरी नहीं, जैसे बहुत सारी फोन कॉल्स, कुछ ईमेल्स, वो मीटिंग्स जिनका कोई मतलब नहीं। ये काम हमें व्यस्त तो दिखाते हैं, लेकिन इनसे कुछ हासिल नहीं होता। ज्यादातर लोग इसी क्वाड्रेंट में फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत काम कर रहे हैं क्योंकि वो हमेशा बिजी रहते हैं,
लेकिन असल में वो सिर्फ दूसरों की प्राथमिकताओं को पूरा कर रहे होते हैं। और चौथा क्वाड्रेंट है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, न तत्काल न जरूरी। जैसे बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, घंटों टीवी देखना, फालतू की गपशप करना, यह सिर्फ समय की बर्बादी है। अब आपको ईमानदारी से देखना है कि आपका ज्यादातर समय किस क्वाड्रेंट में जाता है। क्या आप सिर्फ आग बुझाने का काम करते हैं, क्वाड्रेंट 1, या आप दूसरों के एजेंडे पर नाचते हैं, क्वाड्रेंट 3, या आप अपना समय बर्बाद करते हैं, क्वाड्रेंट 4। सफलता का राज क्वाड्रेंट 2 में छिपा है। ये वो काम है जो आपकी जिंदगी को सच में बेहतर बनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये तत्काल नहीं होते, हम इन्हें टालते रहते हैं। हम कहते हैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, अगले महीने से ये किताब पढ़ूंगा, जब टाइम मिलेगा तब परिवार के साथ बैठूंगा, और वो कल कभी नहीं आता। प्रोएक्टिव लोग क्वाड्रेंट 2 के कामों के लिए समय निकालते हैं। वो ना कहना सीखते हैं। वो क्वाड्रेंट 3 और 4 के कामों को ना कहते हैं ताकि वो क्वाड्रेंट 2 के कामों के लिए हाँ कह सके। तो हर हफ्ते की शुरुआत में अपने क्वाड्रेंट 2 के कामों की लिस्ट बनाइए। अपने मिशन स्टेटमेंट आदत 2 को देखिए और तय कीजिए कि इस हफ्ते आप ऐसे कौन से काम करेंगे जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएंगे। फिर उन कामों को अपने कैलेंडर में जगह दीजिए। उन्हें अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट कीजिए। अगर आपने तय किया है कि रोज सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, तो वो आपका अपॉइंटमेंट है खुद के साथ, जिसे आप कैंसिल नहीं कर सकते। याद रखिए, बात घड़ी को मैनेज करने की नहीं है, बात खुद को मैनेज करने की है। जरूरी कामों को प्राथमिकता देना सीखिए। जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, उन्हें उन चीजों की दया पर कभी मत छोड़िए जो सबसे कम मायने रखती हैं। आसान है। अब तक हमने जो 3 आदतें सीखी, प्रोएक्टिव बनना, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना और प्राथमिकताओं को पहले रखना, ये पर्सनल विक्ट्री की आदतें हैं। ये आपको आत्मनिर्भर बनाती हैं। लेकिन जिंदगी सिर्फ अपने बारे में नहीं है। हम समाज में रहते हैं, दूसरों के साथ काम करते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं। अगली 3 आदतें पब्लिक विक्ट्री की हैं, जो हमें दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करना सिखाती हैं। और इसकी शुरुआत होती है चौथी आदत से, थिंक विन विन, यानी हमेशा विन विन सोचें। विन विन एक मानसिकता है, दिल और दिमाग का एक नजरिया है जो कहता है कि हर बातचीत में, हर रिश्ते में, हर सौदे में हम एक ऐसा समाधान ढूंढेंगे जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो। ये इस विश्वास पर आधारित है कि दुनिया में हर किसी के लिए बहुत कुछ है। एक की सफलता के लिए दूसरे का हारना जरूरी नहीं है। ये मैं या तुम की सोच नहीं है, ये हम दोनों की सोच है। ज्यादातर लोग इस तरह से नहीं सोचते। उनकी प्रोग्रामिंग विन लूज की होती है। अगर मुझे जीतना है तो तुम्हें हारना पड़ेगा। ये कंपटीशन की दुनिया है। स्कूल में, खेल में, ऑफिस में हमें यही सिखाया जाता है कि हमें दूसरों से आगे निकलना है। ये सोच कुछ हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन जब बात रिश्तों की आती है, चाहे वो परिवार में हो या बिजनेस में, तो विन लूज सोच बहुत नुकसानदायक होती है। ये धीरे धीरे भरोसे को खत्म कर देती है। एक और सोच होती है, लूज विन। ठीक है, तुम ही जीत जाओ, मुझे शांति चाहिए। ये लोग अच्छे दिखना चाहते हैं, टकराव से बचते हैं। वो अपनी भावनाओं को दबाते हैं और धीरे धीरे अंदर ही अंदर गुस्सा और कड़वाहट भर जाती है, जो एक दिन ज्वालामुखी की तरह फटती है। ये भी एक स्वस्थ मानसिकता नहीं है। इससे भी बदतर है लूज लूज सोच, जहां एक इंसान इतना बदला लेने पर तुला होता है कि वो कहता है, मैं तो डूबूंगा सनम, तुम्हें भी ले डूबूंगा। ये विनाश की सोच है। सबसे अच्छी और एकमात्र स्थायी सोच है विन विन। इसमें आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते, आप सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचते हैं। आप उसकी जरूरतों को, उसके लक्ष्यों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर मिलकर एक ऐसा तीसरा विकल्प ढूंढते हैं जो दोनों के लिए पहले सोचे गए विकल्पों से बेहतर हो। इसके लिए हिम्मत भी चाहिए और विचारशीलता भी। आपको अपनी बात रखने की हिम्मत चाहिए और सामने वाले की बात को समझने की विचारशीलता भी। विन विन सोच रखने के लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, कैरेक्टर। आपकी ईमानदारी, परिपक्वता और अबंडेंस मेंटालिटी, ये विश्वास कि सबके लिए बहुत कुछ है। दूसरा, रिलेशनशिप्स। आपने रिश्तों में कितना भरोसा बनाया है। अगर भरोसा नहीं है तो विन विन संभव नहीं है। और तीसरा, अग्रीमेंट्स। जब आप एक समाधान पर पहुंचते हैं तो उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि कौन क्या करेगा और कब करेगा। तो अगली बार जब आप किसी के साथ बातचीत करें, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, आपका बच्चा हो या आपका क्लाइंट हो, तो विन लूज की मानसिकता से बाहर निकलें। ये सोचने के बजाय कि मुझे क्या चाहिए, ये सोचें कि हम दोनों के लिए सबसे अच्छा क्या है। एक ऐसा समाधान ढूंढें
जिसमें सबकी जीत हो, क्योंकि जब सब जीतते हैं तभी रिश्ते मजबूत होते हैं, भरोसा बढ़ता है और लंबे समय तक चलने वाली सफलता मिलती है। याद रखिए, जिंदगी एक प्रतियोगिता नहीं है, ये एक सहयोग है। दूसरों को हराकर मिली जीत असल में एक छोटी जीत होती है। असली जीत वो है जिसमें सब साथ मिलकर जीतते हैं। ये एक मानसिकता है, इसे प्रैक्टिस करें, आसान है। अब हम आते हैं 5वीं और शायद सबसे मुश्किल आदत पर। यह है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले दूसरों को समझें फिर अपनी बात समझाएं। यह आदत प्रभावी कम्युनिकेशन का आधार है। हम में से ज्यादातर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। हम पहले अपनी बात समझाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पहले लोग हमें समझें। हम सुनने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब कोई हमसे बात कर रहा होता है तो हमारा दिमाग पहले से ही जवाब तैयार कर रहा होता है। हम या तो सलाह दे रहे होते हैं या हम अपनी कहानी सुनाने लगते हैं, अरे ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, या हम जजमेंट पास कर रहे होते हैं। हम सामने वाले की दुनिया में झांकने की कोशिश ही नहीं करते। हम अपने ही चश्मे से उसकी दुनिया को देख रहे होते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। स्टीवन कवी कहते हैं कि हमें एम्पैथिक लिसनिंग करनी चाहिए। इसका मतलब है सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे की भावनाओं को, उनके अर्थ को समझना। इसका मतलब है खुद को उस इंसान की जगह पर रखकर उसकी आंखों से दुनिया को देखने की कोशिश करना। जब आप किसी को सच में पूरे ध्यान से बिना जज किए सुनते हैं तो आप उसे एक बहुत कीमती तोहफा देते हैं। आप उसे साइकोलॉजिकल एयर देते हैं, यानी सांस लेने की जगह। जब सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप उसे सच में समझ रहे हैं तो वो खुल जाता है। वो अपनी असुरक्षाएं, अपनी चिंताएं, अपनी असली समस्या आपके सामने रखने लगता है और तभी आप उसकी असली मदद कर सकते हैं। जब तक आप समस्या को ठीक से समझेंगे नहीं, आप सही समाधान कैसे दे सकते हैं? एक डॉक्टर बिना बीमारी को डायग्नोज किए दवाई नहीं देता। अगर वो ऐसा करेगा तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसी तरह बिना समझे सलाह देना भी खतरनाक हो सकता है। एम्पैथिक लिसनिंग के लिए धैर्य की जरूरत होती है। आपको चुप रहना सीखना होगा। आपको सवाल पूछने होंगे, आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या आप इस बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? आपको उनकी बातों को पैराफ्रेज करना होगा। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आप ये कहना चाहते हैं कि इससे सामने वाले को लगता है कि आप सच में ध्यान दे रहे हैं और आपको भी अपनी समझ को चेक करने का मौका मिलता है। जब आप सामने वाले को पूरी तरह से समझ लेते हैं, जब उसे ये भरोसा हो जाता है कि आप उसकी परवाह करते हैं, तब बारी आती है अपनी बात समझाने की। और तब आपकी बात का वजन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अब वो आपको सुनने के लिए तैयार है। आपने उसके इमोशनल बैंक अकाउंट में इतना भरोसा जमा कर दिया है कि वो आपकी सलाह को, आपके सुझाव को खुले मन से स्वीकार करेगा। ये आदत हर रिश्ते में जादू की तरह काम करती है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, या मैनेजर और टीम का रिश्ता हो। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है तो टकराव खत्म हो जाते हैं, गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और रिश्ते गहरे होते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो अपना एजेंडा, अपनी सलाह, अपनी कहानियां साइड में रख दें। बस सुने, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से। पहले समझने की कोशिश करें। याद रखिए, लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं, जब तक कि वो ये ना जान लें कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। और परवाह दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें समझना। पहले समझें, फिर समझाएं। अब हम आते हैं 6ठी आदत पर, जो पिछली सभी आदतों का निचोड़ है। यह है सिनर्जाइज, यानी सिनर्जी पैदा करें। सिनर्जी का सिद्धांत कहता है कि पूरा हमेशा उसके हिस्सों के जोड़ से बड़ा होता है। एक और एक 3 या 10 या 100 भी हो सकता है। यह क्रिएटिव सहयोग का सिद्धांत है। ये टीम वर्क की उच्चतम अवस्था है। सिनर्जी तब होती है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कुछ ऐसा बना देते हैं जो वो अकेले कभी नहीं बना सकते थे। ये वो जादू है जो तब होता है जब लोग एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करते हैं और उन्हें एक ताकत के रूप में देखते हैं, कमजोरी के रूप में नहीं। दुनिया में हर इंसान अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारा अनुभव अलग है, हमारा नजरिया अलग है। ज्यादातर समय हम इन मतभेदों को एक समस्या के रूप में देखते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमारी तरह सोचें, लेकिन सिनर्जी का रास्ता ठीक इसका उल्टा है। यह कहता है कि इन मतभेदों को सेलिब्रेट करो, क्योंकि जब 2 अलग अलग नजरिए मिलते हैं तो एक तीसरा बेहतर नजरिया पैदा होता है। अगर आप और मैं हर बात पर सहमत हैं
तो हम में से एक की जरूरत नहीं है। हमारी असली ताकत हमारे मतभेदों में है, हमारी समानताओं में नहीं। सिनर्जी के लिए एक बहुत ही सुरक्षित माहौल चाहिए जहां लोग बिना डरे अपने विचार रख सकें। सिनर्जी का सार है वैल्यूइंग द डिफरेंसेस, यानी मतभेदों को महत्व देना। ये समझना कि हर इंसान दुनिया को अपने अनोखे तरीके से देखता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं जो आपसे असहमत है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप रक्षात्मक हो सकते हैं और अपनी बात को सही साबित करने में लग सकते हैं, या आप कह सकते हैं, अच्छा आप ऐसा सोचते हैं, मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा, मुझे समझाइए कि आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। ये आदत 4 विन विन और आदत 5 पहले समझें फिर समझाएं पर बनी है। सिनर्जी के लिए आपको विन विन की मानसिकता चाहिए, ये विश्वास कि हम मिलकर एक बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। और आपको पहले समझने की कोशिश करनी होगी। आदत 5, आपको दूसरे के नजरिए को, उसकी दुनिया को सच में समझना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप नए विचारों और नई संभावनाओं के लिए दरवाजे खोल देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक मुश्किल समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने तरीके से सोच रहे हैं, फिर आप एक टीम के साथ बैठते हैं जहां हर कोई अलग बैकग्राउंड से है। कोई इंजीनियर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई सेल्समैन है। हर कोई उस समस्या को अपने अलग चश्मे से देखेगा। जब आप इन सभी नजरियों को एक साथ लाएंगे तो आपको एक ऐसा समाधान मिलेगा जिसके बारे में आपने अकेले कभी सोचा भी नहीं होगा। यही सिनर्जी है। ये सिर्फ बिजनेस या काम तक सीमित नहीं है, ये परिवार में भी काम करता है। जब पति और पत्नी अपने मतभेदों को स्वीकार करते हैं और मिलकर बच्चों की परवरिश के लिए एक तीसरा बेहतर रास्ता निकालते हैं। ये प्रकृति में हर जगह है। दो पौधे जब एक साथ लगाए जाते हैं तो उनकी जड़ें मिलकर मिट्टी को बेहतर बनाती हैं और दोनों पौधे अकेले की तुलना में ज्यादा अच्छे से बढ़ते हैं। तो अपने आसपास के लोगों के मतभेदों से डरे नहीं, उन्हें गले लगाएं। अपनी टीम में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में सिनर्जी पैदा करने की कोशिश करें। पुराने तरीकों को छोड़ने और कुछ नया, कुछ बेहतर बनाने के लिए तैयार रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप वो परिणाम हासिल करेंगे जो आपकी कल्पना से भी परे होंगे, क्योंकि मिलकर हम हमेशा अकेले से ज्यादा ताकतवर होते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं 7वीं और आखिरी आदत पर। यह आदत बाकी सभी 6 आदतों को संभव बनाती है। यह है शार्पन द सॉ, यानी अपनी आरी को तेज करें। यह खुद को नवीकरण करने की आदत है। यह वो आदत है जो आपको लगातार सीखते रहने, बढ़ते रहने और बेहतर बनते रहने के लिए प्रेरित करती है। इसकी कहानी एक लकड़हारे की है जो जंगल में पेड़ काट रहा था। वो सुबह से शाम तक बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन हर घंटे उसके काटे हुए पेड़ों की संख्या कम होती जा रही थी। एक राहगीर ने उसे देखा और पूछा, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन परिणाम कम क्यों हो रहा है? तुमने अपनी आरी को आखिरी बार कब तेज किया था? लकड़हारे ने जवाब दिया, मेरे पास आरी तेज करने का समय नहीं है, मैं पेड़ काटने में बहुत व्यस्त हूं। हम में से ज्यादातर लोग इसी लकड़हारे की तरह हैं। हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, कि हम खुद पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को तेज करना भूल जाते हैं और फिर हम थक जाते हैं, जल जाते हैं और हमारी प्रभावशीलता कम हो जाती है। 7वीं आदत कहती है कि आपको नियमित रूप से खुद को नवीनीकृत करने के लिए समय निकालना ही होगा। स्टीवन कवी नवीनीकरण के 4 आयाम बताते हैं। पहला है शारीरिक। इसका मतलब है अपनी बॉडी का ध्यान रखना, सही खाना, नियमित व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना। आपकी बॉडी आपका औजार है। अगर ये ठीक नहीं होगी तो आप कुछ भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। दूसरा आयाम है आध्यात्मिक। इसका मतलब है अपने जीवन के केंद्र से, अपने मूल्यों से जुड़ना। ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए ये प्रार्थना करना हो सकता है, किसी के लिए मेडिटेशन करना, किसी के लिए प्रकृति में समय बिताना या संगीत सुनना। ये वो समय है जब आप बड़ी तस्वीर देखते हैं और अपनी जिंदगी को एक मकसद देते हैं। तीसरा आयाम है मानसिक। इसका मतलब है अपने दिमाग को तेज करना, लगातार पढ़ना, नई चीजें सीखना, लिखना, योजना बनाना, अपनी मानसिक मांसपेशियों को इस्तेमाल करते रहना। टीवी देखकर या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करके अपने दिमाग को सुस्त न होने दें। इसे चुनौती दें, इसे बढ़ाएं। और चौथा आयाम है सामाजिक भावनात्मक। इसका मतलब है अपने रिश्तों को मजबूत करना, दूसरों की सेवा करना, उन्हें समझना। आदत 5 सिनर्जी बनाना। आदत 6 और दूसरों के इमोशनल बैंक अकाउंट में लगातार डिपॉजिट करना। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमें सार्थक रिश्तों की जरूरत होती है।
ये चारों आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं तो आप मानसिक रूप से भी तेज होते हैं। जब आप आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं तो आप भावनात्मक रूप से भी मजबूत होते हैं। आपको इन चारों आयामों में संतुलन बनाकर नियमित रूप से निवेश करना होगा। ये क्वाड्रेंट 2 का सबसे महत्वपूर्ण काम है, जरूरी लेकिन तत्काल नहीं। इसलिए इसे शेड्यूल करना पड़ता है। रोज थोड़ा समय निकालें, आधा घंटा, 1 घंटा, अपनी आरी को तेज करने के लिए। ये स्वार्थ नहीं है, ये सबसे बड़ा निवेश है जो आप कर सकते हैं। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आप एक बेहतर इंसान, एक बेहतर पार्टनर, एक बेहतर माता पिता और एक बेहतर प्रोफेशनल बनते हैं। तो व्यस्त रहने का बहाना छोड़िए और अपनी आरी को तेज करने के लिए समय निकालिए। यही निरंतर सुधार और सफलता का रास्ता है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 आदतें जो किसी भी इंसान को हाईली इफेक्टिव बना सकती हैं। प्रोएक्टिव बनना, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना, जरूरी कामों को पहले करना, विन विन सोचना, पहले समझना फिर समझाना, सिनर्जी बनाना और अपनी आरी को तेज करते रहना। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये जीवन जीने का एक नया तरीका है, एक नया नजरिया है। ये एक यात्रा है जो पर्सनल विक्ट्री से शुरू होकर पब्लिक विक्ट्री तक जाती है और फिर हमें लगातार बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। इन आदतों को जानना एक बात है और इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाना बिल्कुल दूसरी बात है। बदलाव एक दिन में नहीं आता, इसके लिए लगातार प्रयास और धैर्य की जरूरत होती है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का फैसला करते हैं तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल में होंगे, आपके रिश्ते बेहतर होंगे और आप अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। आज इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी आदत को अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। याद रखिए, असली बदलाव सुनने से नहीं, करने से आता है। तो चलिए आज से ही एक बेहतर कल की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।